नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम फंडामेंटल राइट्स के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और इसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हमें पता है कि जो भाग 3 है, पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किससे डील करता है, हमारे फंडामेंटल राइट से डील करता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये की गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत वो जा सकता है हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा नियमों पर प्राथमिकता देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो यह है मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान करता है संविधान में। और भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन किन अनुच्छेदों में पाया जाता है? तो जो 14 से 18 तक होता है वो समानता के मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार में आते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता और विधि के समान अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, हमें आर्टिकल 14 में देखने मिलती है। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है। और जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति और धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है, यानी इन चीज़ों के आधार पर जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति और धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता, इसका प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। ये एक मूल अधिकार है और ये किसके अंतर्गत आता है? क्योंकि 14 से 18 आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दीजिए। तो ये है अनुच्छेद 14 और 16। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है? तो ये भी काफ़ी समानता की गारंटी देता है। मतलब लोक नियोजन मतलब जो सरकारी नौकरियाँ होंगी सभी में नागरिकों को समान अवसर की जो बात करता है, तो उसकी गारंटी देता है आर्टिकल 16A और 16(2). असंवैधानिक उपबंध देख लेते हैं, और इसमें 2 टाइप के अधिकारों को इसमें वर्गीकृत किया गया है मौलिक अधिकारों में। केवल भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेश नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो हम देख सकते हैं जो 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। ये क्या क्या हैं? जैसे कि धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध, तो आर्टिकल 15 में है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये है आर्टिकल 16 में, ये केवल भारतीयों के लिए है। और 19 की बात करें, जैसे कि हम कहते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, और भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने और बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता। यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं और सम्मेलन कर सकते हैं, और कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं। आर्टिकल 19 में केवल भारतीयों के लिए ही है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी केवल भारतीयों के लिए है, आर्टिकल 29। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना में प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। ये 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए है, विदेशों के लिए नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें, यहाँ पे देखा जो विदेशों के लिए भी हैं, तो विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। तो जो भी कानून होंगे, अगर कोई क्राइम होता है या कोई भी संरक्षण मिलता है तो भारतीयों को और विदेशों को समान रूप से दिया जाएगा, उसमें वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण वो विदेशों को भी प्राप्त है, आर्टिकल 20। जीवन का अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है। जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21A में के अंतर्गत आता है, तो ये भी सभी के लिए है। और
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में आता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह आता है आर्टिकल 23 और 24 में। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये इसके लिए आर्टिकल 4 आते हैं, 25, 26, 27 और 28। ये जो इधर वाले अधिकार हैं जो हमने पढ़े थे इधर इस साइड वाले, वो विदेशों को भी प्राप्त है, ये केवल भारतीयों के लिए हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। आगे को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनटचेबिलिटी से कौन सा आर्टिकल डील करता है, वो है आर्टिकल 17। और संविधान अस्पृश्यता परिभाषित नहीं की गई है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये 1955 का, इसे याद करें, के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। और आर्टिकल 18 का संबंध किससे, वह है उपाधियों के अंत से। कोई उपाधियाँ नहीं ले सकते हैं, मतलब जैसे कि ये भारत रत्न और जो अन्य पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार और ये आर्मी के जो मतलब रैंक वैंक होती हैं, उनको उनसे उपाधियों से परे रखा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया है, हमें पता है 19 में दिया गया है, 19B में। और प्रेस की स्वतंत्रता 19A में दी गई है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता को कहीं भी समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टिकल 19 का काफ़ी अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है। तो इसमें हम देख सकते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि है 19(1) का ए में। और शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार 19(1) और पी में दिया गया है। और संघ व सहकारी समिति बनाने का आर्टिकल 19(1) में आता है यहाँ पे। और कोई भी व्यवसाय आजीविका 19(1) में आता है। और भारत के किसी भी स्थान पर हम बस सकते हैं 19E या 1E में आता है। और आबाद रूप से संचरण, यहीं कहीं भी घूम सकते हैं हम भारत के किसी भी कोने में, 19D या 1D में आता है। यहाँ पे दे रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए डील करता है आर्टिकल 20C, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण और दोहरे दंड से रक्षा करता है, वो है आर्टिकल 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है, यह है आर्टिकल 21। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध में प्रावधान देता है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 24 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म को सम्मिलित किया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकार को प्रवर्तित किए जा सकते हैं, वही है न्यायालय जा सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट, वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करती है, वो हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका कहती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CDS में मतलब पूछा गया है, मतलब 2019 में, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा, तो इन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अगले क्वेश्चन को देखें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस की जा सकती है। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन की बात के निर्णय के अधिकार पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार ये था केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। और इसी के अंतर्गत क्या किया गया था, क्या कहते हैं, इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया था और उसमें संशोधन भी किया गया था। और इसी के संशोधन के आधार पर हमने देखा कि उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था इसी बात के अंतर्गत। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया, ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्तमान समय में भारत के संविधान के अंतर्गत
संपत्ति का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, ये भी स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। यह अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो हम देख सकते हैं ये काफ़ी वीडियो में भी पूछा गया था। 15 का 6 और 16 का 6 आता है DWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रत्यक्ष शिक्षा का किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यह है मूल अधिकार 301 के अंतर्गत। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। और कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार, ये कब इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होते, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। और बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष वो किए गए थे, तो ये किया गया था 1976 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम देख सकते हैं किस किस में बांटा गया, देखो जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हमने देखा, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आप अपना ख्याल रखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इन क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा और वीडियो को बार बार सुनिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।